इनफरादी तौर पर लोगों में सलाहियतें होती हैं और कुछ लोग उनमें से उन सलाहियतों को उजागर कर पाते हैं, कुछ बदनसीबी से उन सलाहियतों को उजागर नहीं कर पाते। लेकिन असल काम जो होता है वो किसी टीम के अंदर काम करना होता है। एक टीम के अंदर जब आप काम करते हैं तो उसमें आपको जो है वो मेंबरान को साथ लेके चलना होता है। अगर आप टीम लीडर हैं फिर भी, अगर आप टीम के मेंबर हैं फिर भी, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। उसमें तो जब एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है तो वो तो चले अपनी मर्जी से वो काम करेगा, अपने अंदाज से काम करेगा, सलाहियतों को सामने रखते हुए काम करेगा। लेकिन जब टीम में हम होते हैं तो फिर हमने हर मेंबर को देखना होता है कि उनको भी हमने जो है वो जगह स्पेस देनी होती है, उनको भी काम को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका देना होता है। जो टीम का लीडर होता है उसको देखना होता है कि मैंने किस मेंबर को कहाँ पे जो है वो क्या मौका देना है और किस मेंबर को कहाँ पे क्या जो है वो टास्क देना है, ताकि वो पूरी टीम जो है वो एक कामयाब टीम जो है बन सके। तो ये मुश्किल काम होता है। हर शख्स जो है वो टीम में रह के काम नहीं कर सकता। टीम में काम करना जो है वो कुछ लोगों का काम होता है। ये भी एक अलग से स्किल होती है। तो इससे भी जो है वो एक इंसान की जो है वो काबिलियत को जांचा जाता है। जब भी हम कभी इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, कभी हम किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे सलाहियतों को उजागर करने के लिए, सलाहियतों को उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए ये भी देखा जाता है कि कोई बंदा टीम के अंदर कैसे काम कर सकता है। क्योंकि जब आप अकेले तो सलाहियतें रखते हैं, लेकिन जब आपने किसी ऑफिस में काम करना है, किसी इदारे में काम करना है, किसी टीम के साथ मिलकर काम करना है, तो फिर आपने वहाँ पे पूरी टीम को लेके आगे बढ़ना होता है। तो लिहाजा ये सलाहियत भी जो है वो अपने अंदर ज़रूर पैदा करें कि दूसरों को बर्दाश्त करने की, दूसरों की बात सुनने की, दूसरों की बात को वेटेज देने की, और उनको पूरा जो है मौका देना चाहिए अपने साथ के लोगों को कि वो भी जो पूरा अपना खेल खेल सकें और अपनी पूरी जो है वो काबिलियत का इजहार कर सके, ताकि जो है वो इदारा, वो टीम जो है और वो लोग जो है वो कामयाब हो सकें।